अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज वर्ष का 14वां रविवार है और यह रविवार हम सबों को अवसर देती है प्रभु के समीप आने के लिए, प्रभु की बुलाहट को पहचानने के लिए, उनके मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए। जिस प्रकार से मनुष्य अपने परिवार के लिए, अपने लिए अपनी योजना बनाता है या अपना कार्यक्रम रखता है, उसी प्रकार से प्रभु की अपनी योजना होती है। प्रभु की अपनी योजना इसीलिए होती है क्योंकि वे भी मनुष्य के द्वारा अपना कार्य करना चाहते हैं। मनुष्य के द्वारा ही अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। इसलिए आज के पाठों में हम सुनेंगे और मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु अपने मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए वे कुछ लोगों को चुनते हैं और अपने मिशन कार्य के लिए भेजते हैं। हम सभी भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हम सभी को अपने नाम लेकर के पुकार के हम सभी को बुलाहट का वरदान दिया है, विश्वास का वरदान दिया है और हम सभी उनकी आवाज़ को सुन करके हाँ कहा है और उसी हाँ के साथ हमने प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए हम विशेष अपना कदम उठाए हैं। तो आइए, जब आज हम प्रभु के इस मंदिर में आए हुए हैं, प्रभु के इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और हम विशेष रूप से प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि प्रभु हम सभी को आशीष दें, कृपा दें, ताकि हम दिनों दिन उनकी ओर अग्रसर होते रहें और हम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में हम अपनी सहभागिता बनाए रख सके। उसके पूर्व आइए, जब आज हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए हुए हैं, हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वह पाप का दास है। हम पाप का दास बनने नहीं, लेकिन प्रभु का दास दासी बनने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम इस समय पश्चाताप करें, अपने सभी किए हुए उन कार्यों के लिए, उन गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें जो हम जानते जानते
वही कार्य किया, वही विचार रखा जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है अर्थात पाप है। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति और उल्लास के साथ प्रभु का महिमा गान गाएं। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के फलित में हमें पाप भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को दान ईश्वर मुक्ति का संदेश सुनाने का आपको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14। मैं यरूशलेम को आनंद का संदेश देता हूँ,
यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा का बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगी। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 14 से 18। यीशु मसीह के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इज़राइल को शांति और दया मिले। अब से कोई भी मुझे तंग ना करे। यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों के साथ हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आंसू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आंसू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 10 वाक्यांश 1 से 12 और 17 से 20 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मसीह मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, पिछले रविवार को हमने संत पेतरुस और पौलुस का त्यौहार मनाया और उसमें हमने यह भी देखा कि प्रभु हर एक के जीवन में अपनी योजना बनाता है। प्रभु हर एक को बुलाता है, हर एक को बुलाहट का वरदान देता है और वरदान इसीलिए देता है कि मनुष्य प्रभु की दृष्टि में उत्तम है। प्रभु की दृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर एक के लिए अपनी योजना बनाता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने 72 शिष्यों को दो दो करके मिशन कार्य के लिए भेजते हैं। वे वहां भेजते हैं जहां पर वे स्वयं जाने वाले थे। यह घटना हम सभी को अवगत कराती है। यह घटना हम सबको आह्वान देती है कि किस प्रकार से हम प्रभु का आवाज सुन करके हम उनके मिशन के हिस्सेदारी बनते हैं। हम प्रभु के दूत हैं और इसलिए हम सभी को प्रभु का वरदान मिला है, बुलाहट का वरदान मिला है उनके राज्य के सहभागी होने के लिए, उनके राज्य का विस्तार करने के लिए। इसलिए आज जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु यीशु स्पष्ट कहते हैं, यीशु कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। यह वाक्य हमें बताता है कि पूरी सृष्टि प्रभु की फसल है। या केवल कुछ परिवारों के लिए, कुछ देश के लिए नहीं है। इनकी सीमा सीमित नहीं है, लेकिन प्रभु का कार्य करने के लिए
उनके विपरीत, मनुष्य के सोच के विपरीत प्रभु का कार्य होता है, उनकी योजना होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु जब हम सभी को चुनते हैं, बुलाते हैं, उन्हीं के कार्य में हिस्सेदारी बनने के लिए, उन्हीं के राज्य का विस्तार करने के लिए, उन्हीं के मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए। और ये चीज ऐसे ही स्वतः संभव नहीं होता है। जब प्रभु हम सभी को बुलाते हैं, बुलाहट का वरदान देते हैं अपने मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए, तो उसी के साथ प्रभु हमें जिम्मेदारी सौंपते हैं। और उस जिम्मेदारी तभी सफल होगा, वो जिम्मेदारी तभी अर्थपूर्ण होगा जब हम प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु की निगरानी में रहेंगे, उनकी अगुवाई में रहेंगे। उनके लिए चाहिए प्रार्थना और मिशन। सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से जुड़ते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु की योजना, जो हमारे जीवन में उनकी योजना है, उनको हम जानते हैं। तब फिर प्रभु का मिशन कार्य में सहभागी होते हैं। सो प्रार्थना और मिशन कार्य दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है। इस राज्य की स्थापना केवल परिश्रम और योजनाओं से नहीं, बल्कि गहरा प्रार्थना से होती है। प्रभु से जब हम पुकार के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वे हमारे पुकार को सुनते हैं और हम उस दौरान प्रभु को जान पाते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। तब वास्तव में वो मिशन कार्य सफल होता है। इसी प्रार्थना के दौरान ही, प्रार्थना के द्वारा ही हमारा मन परिवर्तन, हमारा हृदय परिवर्तन होता है और हम उसी के जरिए हम वचन की घोषणा करते हैं और वचन की घोषणा करके हम दूसरों को भी हम प्रभु से जोड़ते हैं। जब हमारे द्वारा दूसरे लोग प्रभु से जुड़ते हैं तो क्या होता है? जब हमारे द्वारा लोग प्रभु से जुड़ते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है, उनके जीवन में आशीष मिलती है, शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति मिलती है, समाज में एकता का अनुभव होता है। इस प्रकार से प्रभु के नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं, मजबूत होते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। और यही होता है जब प्रभु मुझे और आपको बुलाहट का वरदान देता है, तो वही कार्य करने के लिए प्रभु हम सभी को भेजता है। हम आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता, प्रभु से गहरे जुड़े नहीं है, तो उसका परिश्रम निष्फल रहेगा। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, दाखलता में बने बिना डाली स्वयं फल नहीं सकती। दाखलता में बने बिना डाली स्वयं फल नहीं सकती, ये प्रभु का वचन है। इसलिए यदि फल उत्पन्न करना है तो प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, डाली को पेड़ से जुड़ना पड़ेगा, तभी वास्तव में वो मजबूत होगा और उनके द्वारा फल उत्पन्न होगा। जब हम ये बात करते हैं किस प्रकार से प्रभु हम सभी को अपने कार्य में लगाते हैं, और ये भी इतना आसान नहीं है। आज के जब सुसमाचार में हम सुनते हैं किस प्रकार से प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, मैं तुम्हें भेड़ों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। यह एक अत्यंत मार्मिक चित्रण है। जैसे हम टेलीविज़न में डिस्कवरी चैनल में हम देखते हैं कि अकेले भेड़ कैसे हिंसक भेड़ियों से घिर जाती है, उसी प्रकार हम भी संसार में भेजे जाते हैं, संसार में भेजे गए हैं, नम्र निस्सहाय, परंतु पूरी तरह हम प्रभु पर निर्भर हैं। और सचमुच में प्रभु जब हम सभी को अपने कार्य में भेजते हैं, अपने मिशन कार्य में भेजते हैं, तो हमारा और कोई सहारा नहीं, लेकिन सिर्फ प्रभु है। हम प्रभु के लिए निकलते हैं,
प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु के लिए सोचते हैं, तो आखिरी में प्रभु ही हमारी रक्षा करेगा। इससे संसार में जितने भी हमारे दुश्मन होंगे, जितने भी हमारे जीवन में रुकावटें बाधाएं आएंगी, उनका मुकाबला करने के लिए सिर्फ प्रभु हमारे साथ है। प्रभु इस आशा से हमें बुलाते हैं कि हम किसी का शासक नहीं, इसी उद्देश्य से बुलाते हैं ताकि हम उनके जैसे हम लोगों की सेवा करें। लोगों की सेवा मतलब दूसरों को जीवन देना, दूसरों के आंसू को पोंछना, दूसरों के सुख दुख में भाग लेना, दूसरों की अगुवाई करना, समाज में शांति स्थापित करना, भाईचारा का पाठ सिखाना इत्यादि। यही वास्तव में प्रभु यीशु का हम सबों को बुलाने का उद्देश्य यही है। इसी सेवा सत्कार की भावना को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो प्रभु जो कल्पना की है, नए आकाश नई पृथ्वी, तो इसी के द्वारा इसका विस्तार होता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं एक निर्दोष मेमने थे, एक निर्दोष मेमने थे। उन्होंने भी इस संसार में आया, भी संसार में आए और पिता के द्वारा जो भी उनको निर्देश दिया गया था, पिता ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य को वे ईमानदारी से, पूरी लगनता के साथ, ईमानदारी के साथ वे करते हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ उनके जीवन में भी कई बाधाएं आई, मुसीबतें आई, लेकिन वे उनको डरे नहीं, उनको सामना करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वे खुद से नहीं, लेकिन पिता के द्वारा दिया गया जिम्मेदारी को उठा रहे थे, कार्य को कर रहे थे। हमें भी भेड़ बनकर जीना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में कमजोर हैं, ये बिल्कुल नहीं। भेड़ जैसा जीवन नम्रता, दया, प्रेम और क्षमा से परिपूर्ण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। वास्तव में यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तलवार या हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम से ईश्वर का राज्य फैलता है। इसलिए हम देखते हैं इतिहास में अनेक सम्राट, सेना नायक जैसे सिकंदर या हिटलर आकर चले गए, लेकिन जो लोग दया और सेवा में जीते, जैसे मदर तेरेसा, वे आज भी जीवित हैं और सम्मानित हैं और हम सभी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हम आज के पहले पाठ में हम सुने, जब यरूशलेम नगर, प्रभु का नगर, जो उनके निवासियों को प्रभु आनंदित होने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ आनंदित इसीलिए होने के लिए कहते हैं कि प्रभु शांति को नदी की तरह बहा देंगे और उसी शांति में सहभागी होने के लिए, उसी नदी का पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए प्रभु हम सभी को निमंत्रण देते हैं। जब हम उनके अनुयायी बनते हैं, उनके विश्वासी भक्त बनते हैं, उनके निगरानी में रहते हैं, तो प्रभु हमें कभी त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं, हमें परिपक्व बनाते हैं, हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए शक्ति सामर्थ्य देते हैं। और वही चीज़ हम आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, किस प्रकार से पौलुस प्रभु यीशु को धारण किया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मर मिटने के लिए तैयार हुआ, उनके बारे में प्रचार प्रसार किया, संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा, उनके वचन को स्वीकारा, और स्वीकार करके सिर्फ वे अकेले नहीं, बल्कि उसी वचन को, उसी शिक्षा को वे निरंतर एक दूसरे को बांटते रहे। उनके जरिए प्रभु यीशु के शिक्षा, सुसमाचार का प्रचार प्रसार निरंतर फैलता गया, ज्योति के भांति निरंतर आगे बढ़ते गए और बहुत से लोग उसे प्रभावित होकर के
विश्वास में जीने लगे। आज हम सभी को भी वही वरदान मिला है। हम भी आइए, हम उन्हीं ज्योति को धारण करें, वचन को धारण करें, प्रभु यीशु को धारण करें और हम एक साथ आशा के तीर्थयात्री के रूप में हम एक साथ यात्रा करें प्रभु के राज्य का विस्तार करने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से निर्धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने मुक्तिदाता का समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे, असंजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, अन्य धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी ईमानदारी एवं उत्साही ढंग से अपने मिशन कार्यों को पूरा करते हुए लोगों को प्रेरित करें और उनसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु पर श्रद्धा, महिमा और गौरव का आनंद और उल्लास की परिकाष्ठा है। प्रभु पर श्रद्धा हृदय स्फूर्ति और आनंद भरती, प्रसन्नता और दीर्घ जीवन प्रदान करती है। हम सब इसका अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सब तरह के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे इस नवजीवन का अनुभव प्रभु की श्रद्धा एवं न्याय के पालन द्वारा प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस जीवन से परेशान हैं या इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण निराशा का अनुभव करते हैं, ताकि वे प्रभु यीशु की ओर मुड़कर नवीन जीवन प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करें जो एक नव वर्ष आरंभ करने जा रहे हैं। वे अपने जीवन में नवीनता का अनुभव करें, प्रभु के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कर्तव्यनिष्ठ बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
आइए हम पुनः एक पल मौन हो जाएं, शांत हो जाएं। इस समय हम प्रार्थना करें उन सभी के लिए जो लोग हम सभी से प्रार्थना के लिए विशेष आह्वान किया है, प्रार्थना के लिए मदद मांगी है। प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में और उन लोगों को जो लोग बीमार हैं, हताश निराश हैं, जीवन और मृत्यु के संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु अपना स्पर्श दे और सभी को कृपा मिले। इस कृपा के लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचना स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु धन्य तो सकल सृष्टि के हमारा ये बलिदान, हमें तेरी उदारता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल यह हमारी आदत है। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे अर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये ही हैं तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपने भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधन को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान निरंतर करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर की
धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम एक साथ मिलकर के पवित्रत्व का स्तुतिगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हीं देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी, भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा, बुझ
न तुझसा दर्शन को तेरे, कब से हूँ प्यासा सबका सहारा, पूजा न तुझसा दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर पे तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। हम सब विदा ले। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें, मेरे प्रभु की सांसें। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन, मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की जय जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुंजान प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार गाए बारंबार, हो जाए गुंजान प्रभु है पुकार। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन